नमस्कार भाई और बहनों, मेरे YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पोस्टर ट्रैकर पर लाभार्थी ऐड करना क्यों जरूरी है। क्यों, क्या हमारा राशन कट जाएगा? जो हमें राशन ऑफिस द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, विभाग द्वारा प्राप्त होता है, क्या वो कट जाएगा? तो आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन और 0 से 6 साल तक के बच्चों की संख्या आप देख रहे हैं। यहाँ लैक्टेटिंग मदर की संख्या 3 है। प्रेग्नेंट वीमेन तो यहाँ पर 12 दिख रही हैं, लेकिन लैक्टेटिंग मदर और 0 से 6 माह तक के बच्चों की संख्या यहाँ पर 3 ही दिख रही है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है भाई और बहनों कि अगर हमारे पोस्टर ट्रैकर पर लाभार्थी कम है, लाभार्थियों की संख्या कम दिखेगी, तो हमें कम ही राशन प्राप्त होगा। इस सर्वे क्षेत्र में या हमारे रजिस्टर में जितने लाभार्थी हैं उनके अनुसार हमें राशन प्राप्त नहीं कराया जाएगा। जो पोस्टर ट्रैकर पर पंजीकृत हैं, जो पोस्टर ट्रैकर में दिख रहे हैं, उन्हीं लाभार्थियों के अनुसार ही राशन प्राप्त कराया जाएगा। तो आप लोग जितना भी हो सके, जितने लोगों का हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्वे क्षेत्र के जितने भी लाभार्थी हैं, आप लोग पोस्टर ट्रैकर पर उनको फीड कीजिए। एक्चुअल में होता क्या है कि हमें कभी कभी आधार मिलता नहीं है, कभी मिलता है तो संशोधन हुआ नहीं रहता है, ये सिर्फ तमाम दिक्कतें आती हैं। तो जितने भी आधार, अब जैसे कि इस समय समस्या चल रही है कि हम जो भी लाभार्थी को जोड़ रहे हैं तो वो सही से दिखते नहीं हैं, सही से शो नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर है, यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर को 3 दिखाया जा रहा है, शो 3 कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इसे खोलती हूँ तो लैक्टेटिंग मदर की संख्या 5 है यहाँ पर। तो ये सब समस्याएं चल रही हैं, धीरे धीरे ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप जितना हो सके सभी लाभार्थियों का, अपने सर्वे क्षेत्र में जितने भी लाभार्थी हैं, जितने बच्चे हैं, जितनी लैक्टेटिंग मदर हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोस्टर ट्रैकर पर जोड़िए, तभी राशन पूरा प्राप्त हो पाएगा। अगर आपके यहाँ पर 12 पोस्टर ट्रैकर में 12 लाभार्थी दिख रही हैं, प्रेग्नेंट वुमेन दिख रही हैं, लैक्टेटिंग मदर 3 दिख रही हैं, तो उसी के हिसाब से पोस्टर ट्रैकर के हिसाब से ही हमें राशन प्राप्त होगा। और अगर आपके सर्वे क्षेत्र में गर्भवती की संख्या 15 है, लैक्टेटिंग मदर की संख्या 10 है, तो आप सोचिए कि यहाँ से 3 और वहाँ से 7 लाभार्थियों को आप राशन कहाँ से देंगी? राशन हमें रजिस्टर के हिसाब से नहीं मिलेगा। हमारे सर्वे क्षेत्र में जितने लाभार्थी हैं वो तो कोई नहीं देख रहा ना कि हमारे सर्वे क्षेत्र में कितने लाभार्थी हैं। तो ये सब समस्या आ रही है। वो हमें पोस्टर ट्रैकर के हिसाब से ही राशन देंगे, वो हमारे लाभार्थी को देखने नहीं आ रहे हैं, ना वो हमारे रजिस्टर को देखने आ रहे हैं। जो हमारा पोस्टर ट्रैकर प्रूव करेगा, जितने लाभार्थियों को प्रूव करेगा, जितने लाभार्थियों को शो करेगा, जितने लाभार्थियों को वो दिखाएगा, उतने ही लाभार्थियों को राशन वहाँ से विभाग द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। जिसमें समस्या ये आ जाएगी कि आपके पोस्टर ट्रैकर में लाभार्थी शो कर रहे हैं कम, तो राशन आएगा कम, और रियल में लाभार्थी हैं ज़्यादा, तो सभी लाभार्थियों को चाहिए ही चाहिए राशन। आप उनसे पीछे नहीं हट सकते हैं। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए आप लोगों को सभी लाभार्थियों का आधार वेरीफाई करना होगा, सभी लाभार्थियों को पोस्टर ट्रैकर पर जोड़ना होगा, नहीं तो राशन कट जाएगा, कम राशन मिलेगा, तो पब्लिक में, अपने सर्वे क्षेत्र में बिना मतलब की समस्या आएगी। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखिए भाई और बहनों। जितने भी लाभार्थी आपके सर्वे क्षेत्र में हैं, सबको पोस्टर ट्रैकर पर जोड़ने की पूरी कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।